चिट्टी, मेरे लिए एक कॉफी भेजना। जूनियर चिट्टी, केमिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, केमिकल लैब में भेजो। ओके श्रीमान, थोड़ा समय लगेगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए वर्मा जी, आपकी कॉफी। मुझे लगता है मेरी बैटरी खराब हो रही है। अरे वाह, ठीक है, मैं टाइम लगाकर तुम्हारी बैटरी रिप्लेस कर दूंगा। अभी जाओ और अपनी बैटरी चार्ज कर लो। केमिकल CaH13 ये लीजिए। ओ, आ गए तुम। जूनियर चिट्टी, आजकल तुम काम करने में बहुत टाइम लगा रहे हो। डोरबेल की आवाज, लगता है कोई बाहर है। जाओ जूनियर चिट्टी, तुम अपना काम देखो। ओहो, ये तो अभिजीत है। नमस्ते श्रीमान। आओ आओ अभिजीत, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं वर्मा जी? ठीक हूँ। ये नौजवान कौन है? ये हमारा दूर का रिश्तेदार है, अपनी फैमिली के साथ शहर में रहने आया है और आपकी ही तरह नए नए आविष्कार करने का शौक रखता है। बहुत सही समय पर आए हो अभिजीत जी, इस लड़के को लेकर। आदमी भरोसे का तो है ना अभिजीत जी? हाँ बिल्कुल, भरोसे का है। अभिजीत साहब, आप जानते हो कि मैं आजकल किस तरह की रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। इस रिसर्च से संबंधित अभी और देखना चाहोगे मेरी उपलब्धि? इन साहब को अरे कहाँ है बिरजू भाई, काम करने देगा कि नहीं? भैया इस पाठशाला में क्या होता है? कोई आता जाता तो नहीं, कोई बच्चा भी नहीं दिखता इधर को। अरे बिरजू, तेरे को क्या लेना देना भाई उस पाठशाला से? क्या होता है? वो कोई वैज्ञानिकों का कुछ सर्च सेंटर है भाई, उससे तुझे क्या लेना देना? 2 पढ़ा है जो ऐसा सवाल हमसे कर रहा है। अरे बिरजू, तू तो जानत है कि हम भी कोनो पढ़ा लिखा नहीं है भाई, हमसे कहाँ ऐसा सवाल करके हैरान करते हो? ऐसा सवाल से कुछ नहीं होता बचवा, कुछ छूटे को बोल। घास वास उठाए, कल घर को चले, जरा शाम होने वाला है। अरे छुटवा, घास वास उठा ले, घर को चल ले, लेट हो रहा रे। आया भैया। ठहरो, हमको भी लेते जाओ। अरे आ जाना रे। कहाँ है बिरजू भाई ऐसे ऐसा सवाल करते हो हमसे? हाँ, दोनों को तो पता है ना हम इतना पढ़ा लिखा नहीं है भाई, समझ रहे हो ना? अरे ओ बाबू भाई आ रहे हैं, उनसे जरा पूछो। अरे बाबू साहब, तुम ही को पूछो। अरे बाबू साहब, कैसन हो? व्हाट मैंने साला का पूछ लिया।
अरे कोनो बता सकते हो कि वो जो सामने बिल्डिंग है वो किस चीज का है भाई? अरे दिस इज रिसर्च सेंटर। अनपढ़ गवार हट। ई साला का पटर पटर करके चला गया बे। अंग्रेज चले गवा, औलाद इथे छोड़ गवे। चल बिरजू भाई। बताना साला क्या बोल कर। 6 महीने हो गए हैं आज हमें मेहनत करते करते। आज हमारी मेहनत का फल हमें मिलने वाला है। अगर हमारी मेहनत सफल होती है तो हमारा नाम आज से ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। एक मुर्दा शरीर में ये दवाई इंजेक्ट करने के बाद क्या रिएक्शन होता है वो देखने के लिए तैयार हो जाओ रमेश। श्रीमान ये लाश तो मुझे बहुत पुरानी लगती है। ये लाश कम से कम 17 दिन पुरानी है। रमेश, इस एंटीडोट को तुम पकड़ो। जैसे ही मैं ये इंजेक्शन लगाता हूँ और कुछ गलत रिएक्शन हुआ, ये एंटीडोट तुम्हें तुरंत मुझे देनी है, जो मैं इस मुर्दे में इंजेक्ट कर दूंगा। ठीक है श्रीमान। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक रखना, मेरे हाथों से कुछ बुरा ना हो। बॉडी में रिएक्शन शुरू होने लगा है। हाँ श्रीमान, हाँ। बॉडी को थोड़ा फ्री करना होगा ताकि शरीर को अपनी गति लेने में दिक्कत ना हो। डोज का असर गलत हो रहा है, जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं रमेश, मुझे इस बात का दुख तो बहुत है, लेकिन यंग मैन, तुमने मेरे साथ बहुत मेहनत की, मेरा बहुत साथ दिया। कल से हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये साला बिजारन तो हमारी सारी फसल बर्बाद कर दिया भाई। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात यहीं बाट के पहरा देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि साला फसल बर्बाद आखिरकार करता कौन है साला। अब तापने का तो इंतजाम हुई गवा है। इस साल साला कुछ तो फसल बारिश बर्बाद कर दिया है, कुछ ही बिजारन ने फसल की ऐसी तैसी मार दिया है। पता नहीं क्या होगा भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? पिताजी, माँ ने भेजा है कि एक अपने पिताजी से कह देना एक गट्ठर चारा लेकर आना। उनको तो हर टाइम काम 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 की लगी रहता है भाई। सन दूध तो देती नहीं, चारा चारा बोलती रहती है। कौन चाह का इंतजाम किया है कि ना ही तुम्हारी अम्मा ने? भाई सन ने दूध नहीं दिया आज। ये बस चारा खाती रहती है पूरा दिन, दूध वूध कुछ देती ना ही है। अब साला पूरी रात यहाँ बैठ के मैं बिना चाह के यहाँ सर्दी में कैसे बैठूंगा भाई। ये दतार हमको दो तनिक, ये कपड़ा भी इधर रखो और दोनों के दोनों घर चले जाओ, रात होने वाला है, बहुत ठंड पड़ता है इधर। पिताजी, हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे पूरी रात। यहाँ पे पहरा देना कोई बच्चों का खेल है का भाई? हाँ, तुम लोग दोनों जाओ और घर पे जाके पढ़ाई करो। हमार तरह तुम्हें अनपढ़ रहना है का? और तू छोटा बब्बन, तोहरे के पिताजी ने नहीं बोला कहाँ जा रहा है इतनी रात में? पिताजी घर पे नहीं थे, मैं माँ को बता गया हूँ कि मैं चाचा के पास जा रहा हूँ। देखो बचवा, ठंड बहुत है, तुम दोनों कोई कपड़ा लत्ता भी नहीं पहन के आए हो भाई। पिताजी कुछ भी हो, हम यहीं रह गए। ठीक है बचवा,
लगता है हम जैसा अनपढ़ ही रहोगे। चलो तुम्हारे लिए आग का कुछ इंतजाम कर देता हूँ। तनिक सर्दी से तो बचे रहोगे तुम लोग। अरे बचवा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों शहर में जाके कुछ अपना काम धंधा शुरू करो, और बड़े होने के बाद अगर ऐसे अनपढ़ रहोगे तो फिर काम धंधा कैसन शुरू कर पाओगे भाई। हम जैसन अनपढ़ रह जाओगे। तनिक खेता में ध्यान कम दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दो। हमारी 6 महीने की मेहनत विफल हो गई है रमेश, लेकिन कोई बात नहीं यंग मैन, हम फिर कोशिश करेंगे। और ये जो टोटल केमिकल हैं, इन सब को उठाकर तुम अंदर रख दो, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक में विस्फोटक है और दूसरे में हमारा फॉर्मूला। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाए और यहाँ पे कोई अनहोनी हो जाए। ये काम बहुत सावधानी से करना। मैं अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और तुम भी आराम कर लो। चलता हूँ। 6 महीने की मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं उन साइंटिस्टों में से नहीं जो एक आविष्कार फेल होने के बाद अपनी हार मान लेते हैं। जिंदा तो मैं इसको जरूर करूंगा, चाहे ये इंसान बने या हैवान। बुढ़ा सारा फॉर्मूला खत्म करके चला गया। कोई बात नहीं, फॉर्मूला बनाने का तो मुझे पता ही है। अब मैं बनाता हूँ, लेकिन इनमें से कौन सा केमिकल था जो मुझे इनमें नहीं डालना है। कोई बात नहीं, बारी बारी से दोनों को डाल के देखता हूँ। ये क्या हुआ? ओ मारा, ये तो विस्फोटवा होई गवा। गांव में जाके तनिक बताना पड़ेगा। भागो। चाचा, इस साल तो ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है। अरे क्या करे भैया, अब तो रजाई में भी पैर नहीं लग रहे। ठंडी इतनी हो रही है भैया। अरे हमारा बिरजू भैया तो रात भर खेतों की रखवाली करता है रे। अरे आज हमारा छुटवा भतीजा भी तो खेतों में गया हुआ है। भैया, अरे क्या करे भैया, खेतन में बिजारी बहुत है। हाँ बुबुआ, क्या करे, अब आजकल तो बिजारन ही बिजारन देखा अरे है। तुम दोनों बच्चों अपनी अम्मा के पास जाओ। हम जरा टोकरवा में देखते आता है कौन कौन बैठा है। अरे तुम तो कह रहे थे बिरजू भैया खेतन में गए, ये तो बाहर बोल रहे दिखे। लगता है आज लाखन भैया सवेरा ही आ चुके। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ पता है क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? अब क्या बताऊं, उधर हम खेतन पे पहिरा दे रहे थे। वैज्ञानिकों की जो बिल्डिंग है उसमें बहुत बड़ा धमाका हुई गवा भाई। अरे लाखन भैया, कोई मरा वरा तो नहीं? अरे क्या बात करता हो छुटवा, मरा कौन? उधर बिल्डिंग में इतने जोरों से धमाका हुआ, हमें लगा था कि जितने जन वहाँ पे होंगे वहाँ के सबके चिथड़े उड़ गए होंगे, इसलिए तो हम भाग के यहाँ आए तुम लोगों को खबर देने के लिए। अच्छा हाँ भाई बिल्कुल, रात इतना गहरा हो गया है छोटू, घर को चलते हैं। और रात गहरा होने की वजह से हम वहाँ जाके देख नहीं पाया कि हुआ क्या है। अब सुबह ही पता चलेगा भैया हुआ क्या है। चलो भाई, चलो देखते हैं सुबह। लाखन भैया गुड इवनिंग डॉक्टर सहगल। गुड इवनिंग। मुझे रमेश नाम के पेशेंट से मिलना है। ओके। अभी तबीयत कैसी होगी उसकी? अब खतरे से बाहर है। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वार्ड कौन से रूम में है? रूम नंबर 2537। आप उससे नहीं मिले तो बेहतर है, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह जल गया आई है। एम ऑलरेडी साइंटिस्ट, आई विल बी मैनेज। जैसी आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं। रमेश, रमेश, रमेश बेटा, रमेश, तो बेटा। डॉक्टर मुझे बचाना, डॉक्टर डॉक्टर मुझे बचाना, प्लीज भगवान के लिए मुझे बचाना डॉक्टर।
बचा तो हम तुम्हें लेंगे ही रमेश। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से डिस्चार्ज होगे तुम्हें दोबारा रिसर्च सेंटर नहीं आना है, ये वादा तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत करो। नहीं, मैं दोबारा तुम्हें रिसर्च सेंटर में नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मुझ पे रहम करो वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पकड़ डल्ला, बस चुमले डल्ला, बदवा दो इस पे, हाथ ना लग जाए बिल्कुल भी। पड़क भाग जा, पकड़ डल्ला पकड़। तेरे पा का पोत। हाँ ठीक है, भाग डल्ला में तेरा पोत। अरे भागो, वहाँ पर भूत बैठा है। कन्हैया चाचा, वहाँ पर भूत है। तनिक शांत होके बताओ, को बात है बुचुआ? कन्हैया, वहाँ भूत बैठा है। अरे कहाँ है बुतुआ, हमको दिखा। आने पे रुको, हम देखे थे कोना भूत है। अरे ये तो सच में आदमखोर बैठा है। मारो रे मारो, ये आदमखोर है। मारो 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 इसको, मारो मारो। तुमने मुझे आदमखोर कहा है, अब मैं तुम्हें आदमखोर बन के ही दिखाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा।